नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल। अभी हम मौजूद हैं 111 गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के हुस्सेपुर में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के भाई विधायक प्रत्याशी त्रिभुवन राम जी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी, आपका भी चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, ये जो आपकी पार्टी है बिहार में तो एकदम नई पार्टी है, इस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, यह नई पार्टी नहीं है। यह पार्टी जो है कि आज़ादी के समय से यह पार्टी बनी हुई है, जिस समय बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी। इसी पार्टी से माननीय कांसी राम जी भी निकले हैं, वहीं से मोहन जी भी निकल करके जो है कि अपनी सरकार बनाई। लेकिन ये 2018 में यह पार्टी पूर्ण रूप से यह जो सक्रिय हुई है और 2024 के चुनाव में महाराजगंज लोकसभा से मैं आपका प्रत्याशी था, जिसमें कि मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पीपीआईडी से मैं तीसरे स्थान पर महाराजगंज में मैं था वहाँ पर। अब बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी जो है 100 सीटों से अधिक चुनाव यहाँ लड़ रही है जी, जहाँ पर मैं भी यहाँ का प्रत्याशी 111 गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से मैं हूँ। जी जी, बहुत पुरानी पार्टी है, तो इतने दिनों से तो कोई चर्चा में नहीं था, कोई भी चर्चा नहीं था। देखिए, चर्चा में इसने के ये बामसेफ के द्वारा बनाई हुई पार्टी जो है पीपीआईडी पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, ये जो है चर्चा में नहीं। पूर्ण रूप से मैं बताया कि 2018 में यह पूर्ण रूप से आई पूरे देश में जी। और बिहार में जो है कि आपका यहाँ चुनाव यहाँ हो रहा है, तो यहाँ भी मैं बताया कि आपका 100 से अधिक सीटों से चुनाव यहाँ पर लड़ रही है पार्टी। यहाँ पर महाराज ये जो गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के मैं त्रिभुवन राम, यहाँ पर मैं प्रत्याशी हूँ जी। इसका अध्यक्ष कौन है, थोड़ा सा बताएंगे डिटेल में? यहाँ के अध्यक्ष माननीय दया राम जी हैं। जी। यहाँ पर सब लोग 2 साल में ही सभी लोग बदल जाते हैं, वो चाहे प्रखंड स्तर से हो चाहे राष्ट्रीय स्तर तक, तो 2 साल में बदल जाते हैं। एक और सवाल है सर कि सभी लोग प्रत्याशी जो हैं वो बहुत सारी फॉर्च्यूनर, इनोवा सभी गाड़ियों से घूमते हैं, बहुत सारे जो है लोग रहते हैं उनके साथ। आप एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो भारतीय संविधान को लेकर हर जगह जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं। देखिए, ये संविधान से ही सभी को न्याय मिलता है जी। ये भारत का संविधान जो है हम इसलिए लेकर के चल रहे हैं कि भारत में संविधान जो है मात्र जो है 5% ही लागू हुआ है। अब जहाँ तक सवाल है कि आपको जो है कि आप जो है बहुत लोग फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, तो ये त्रिभुवन राम मात्र एक ऐसा व्यक्ति है कि सब लोगों से कदम मिलाकर चलने वाले हैं, धरातल पर हैं, ज़मीनी स्तर से हैं, सभी के साथ लेकर के चलते हैं। इसीलिए हम अपना जो है कि पैदल घूमते हैं, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, लोगों से कदम मिला करके चलने का कार्य करते हैं। इसीलिए यहाँ की जनता कहती है कि अब की बार सबको देखा बार बार, अब की देखा त्रिभुवन राम। इसलिए त्रिभुवन राम को पीपीआईडी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से यहाँ से आपको जो जिता कर भेजने का हम लोग निर्णय लिया है जी। गोरियाकोटी में एक से एक दिग्गज उम्मीदवार हैं, विधायक हैं, जैसे जनसुराज भी हो गया, राजद के अनवारुल हक हैं, देवेशकांत पूर्व अभी वर्तमान विधायक हैं। आप उसमें कहाँ दिखते हैं? आपको लग रहा है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के सामने आप टिक पाएंगे? देखिए, ये तो बात तो अच्छी बात बताए हैं। सवाल यहाँ है कि आपको यहाँ पर जो है कि आपका कार्यकर्ता जो मेहनत करता है गोरियाकोटी विधानसभा में, क्या या पार्टी को उन लोगों को दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पर जो मेहनत करता है उसको हर जना नहीं मिलता है, और जो नहीं मिलता है वो बाहर से आ करके आपका गोरियाकोटी में लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये पार्टी का विडंबना है। इसीलिए यहाँ की जनता निर्णय ले चुकी है कि हम नहीं देखेंगे। एक छोटे हम आपका जो है माननीय आपका जो विधायक जी हैं उनको तो लोगों देख लिया है, उनसे उब गया है। और यहाँ है कि आपका जो बाहर से आ करके आपका जो है प्रत्याशी बने हैं, तो यहाँ की जनता कहती है कि नहीं, बाहरी मुझे नहीं चाहिए,
यहाँ चाहिए त्रिभुवन राम को, स्थानीय नेता को हम लोग चुन करके भेजने का हम लोग कार्य करेंगे। अब सवाल आप कह रहे हैं जौन सुराज का, तो जौन सुराज का अस्तित्व क्या है? ये तो हमेशा लोगों को रणनीतिकार, साहित्यकार, घूसखोर इत्यादि जो है लोगों ने बन करके आया, अब पैसा वसूलता है। चाहे वो गुजरात में बनाया, और चाहे आपको दिल्ली में बनाया, और चाहे आपको बिहार में बनाया, चाहे बंगाल में। तो ये जो है आपको जो है ये रणनीतिकार है, लोगों से पैसा वसूल करके बनाते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। तो यह वही जौन सूरज है जो भाजपा की टहनी है, वही शाखा से यह निकले हुए लोग हैं, एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं। तो ये इसे लोगों को जनता लोग कहती है कि नहीं, मैं इस बार आप लोगों को नहीं देखूंगा। इस बार जो है कि भारत में जो है, बिहार में जो है आपका PPID जो है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो है, ये जो है हम लोग के लिए सक्रिय है। हम लोग इन्हीं के आपको वोट दे करके, वो स्थानीय हम लोग का नेता हैं भाई त्रिभुवन राम, उनको प्रयास करते हैं कि हम लोग निकाल करके भेजने का कार्य करेंगे। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर पर। देखिए, वो प्रशांत किशोर को कौन नहीं जानता है कि वो क्या हैं जी। उनको आरोप तो लोग शुरू से लोग जानता है। वहाँ पर भी देखिए क्या उनके खेती में आपका कार्यकर्ता लोग नहीं था, कार्यकर्ता सारा लोग से गाड़ी घुमवाए जी, और कार्यकर्ता लोग को लेकर चले और उसी से वसूली किए, उसी से घुमाए, और जब समय आया तो टिकट बेच दिया। तो क्या यहाँ जनता की बुर्बक है कि जानता रही कि जनता कहती है कि हम जानता नहीं, कार्यकर्ता कहता कि हम जानता नहीं। इसलिए जब हम हमेशा जब साथ में चलते हैं भाई त्रिभुवन राम, स्थानीय सुख दुख सब में शामिल होते हैं, तो भाई त्रिभुवन राम को क्यों नहीं निकालने का कार्य करूँगा। ये हमारी जनता कह रही है, और जनता से भी मैं, आपका चैनल से भी मैं आग्रह करता हूँ कि अब की बार आप लोग का सहयोग मिला तो आपको जो सफ़ेद चादर है उसमें हम दाग नहीं लगने दूंगा, हमेशा खरा उतरने का मैं कार्य करूँगा। अभी आपने कहा कि गोरिया कोठी में जो है कि स्थानीय बनाम बाहरी का उम्मीदवार जो है, ऐसा क्यों? आप बाहरी प्रत्याशी कौन है, थोड़ा सा जिक्र करेंगे आप? देखिए, बाहरी में तो आपका जिसका नाम रखे हैं सिवान से जो आए हैं प्रत्याशी, यहाँ की जनता कह रही है, यहाँ के उनके कार्यकर्ता कह रहा है, यहाँ के लोगों कह रहा है, यहाँ का वोटरों कह रहा है, यहाँ के सम्मानित जनता बता रही है कि ये जो लोग बाहर से जो आए हैं तो मैं उनको कहाँ से मैं देने का कार्य करूँगा। तो अब सवाल है कि न उधर से नाराज़ है या तो उधर से नाराज़ है, ये चारों तरफ से लोगों को नाराज़गी चल रहा है। तो मात्र एगो त्रिभुवन राम बचते हैं, तो त्रिभुवन राम को सारा लोग लाइक करता है, समर्थन दे रहा है, वोटरों के सम्मान मिल रहा है कि भाई त्रिभुवन राम को आगे बढ़ाया जा और आपको विधानसभा भेजने का कार्य। अनवारुल हक बाहरी कैसे हो? वो भी तो सिवान जिले के हैं, और गोरिया कोठी सिवान में अंतर क्या है? देखिए, जो यहाँ का हम आपसे बताया कि यहाँ के लोगों को कहता है कि कार्यकर्ता उनका कहता है कि हमने मेहनत किया जी, हमने गाड़ी घुमाया, हमने जनता का बीच रहा, दरी बिछाया, झोरा ढोया, हमने ही नहीं करा, उनके कार्यकर्ता लोग सब लोग कह रहे हैं। तो इसीलिए इस पर नाराज़गी लोगों ने जाहिर किया है कि हम लोग को बाहरी भीतरी का, तो क्या बाहरी आप देखिएगा तो काहे नहीं हम लोग स्थानीय देखेंगे। यही बात है जनता के बीच में। सभी लोग अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किए हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हर घर में एक युवा को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसमें है कि आपको 500 रुपये में गैस मिलेगा, माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया मिलेगा। आपके पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होगा? देखिए, हमारा तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टो हम लोग को बनाए हैं। सबसे पहले तो है कि हमसे पूर्ण रूप से संविधान लागू करके शिक्षा को जो है कि हम लोग राष्ट्रीय आपका कृषि क्षेत्र को हम लोग राष्ट्रीयकृत करेंगे। बेरोजगार नौजवान जो है उसको प्लान ये यहाँ रोकेंगे, नहीं जाने देंगे, यहाँ पर रोजगार मुहैया कराएगी हमारी पार्टी। सबसे पहले जो शिक्षा के क्षेत्र में ये सरकार जो बैठी हुई है, ये जो है गरीबों को पढ़ने से वंचित कर रही है, चाहे किसी भी समुदाय के हो। अगर वो पढ़ेगा तो अपने दहाड़ने का कार्य करेगा जी। तो जहाँ तक जिए यहाँ कभी हम तो आपके चैनल से आग्रह करेंगे, नहीं भाजपा को वोट दीजिए, और नहीं इसको लालटेन को वोट दीजिए, और नहीं आपका जन स्वराज को जो आपको आया है PPID पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक फल की टोकरी है। और गोरिया कोठी में आपका 6 नंबर आपका क्रम संख्या पर त्रिभुवन राम का चुनाव चिन्ह है, उस पर भी बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने का कार्य करें। वही आपका चैनल से मैं आग्रह करूंगा। एक तरफ जो NDA जो है कि कह रहे कि 225 फिर से 29, ये कितना कारगर साबित होगा? ये तो डबल इंजन की सरकार में गरीबों को जो है कमर तोड़ देता है, उसकी रीढ़ का हड्डी तब तोड़ देगा तो बाकी कहाँ से रहेगा। ये तो धरातल पर बचा ही कहाँ है, सारा कुछ खत्म हो गया जी।
यही तो दशा है। चलते चलते गोरिया कोठी के दर्शकों से, जनता जनार्दन से क्या अपील करेंगे? ये मैं यही अपील करूंगा कि मैं त्रिभुवन राम 111 गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सम्मानित जनता 3,29,537 वोटर हैं। यह ब्लॉक जो है कि आपका बसंतपुर है, लकड़ी नबीगंज है, गोरिया कोठी है। मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि मुझे एक बार जो आपने जो साथ दे रहे हैं, कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, हमेशा सुख दुख में आपके साथ त्रिभुवन राम रहते हैं, तो आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार जो है आपका क्रमांक संख्या 6 पर आपका फॉलो की टोकरी है, उस पर बटन दबाकर भारी से मारी मतों से विजयी बनाएं और त्रिभुवन राम को आपको विधानसभा में भेजने का कार्य करें। इसके हमेशा आप लोगों को आभारी रहूँगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे 111 गोरिया कोठी विधानसभा के भाई विधायक प्रत्याशी त्रिभुवन राम जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।